मुंबई के घाटकोपर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी के साथ रथ पर सवार दिखे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने की पुष्प वर्षा। सड़क के दोनों तरफ भारी जनसैलाब देख पीएम मोदी हुए गदगद। प्रधानमंत्री का रोड शो में दिखी महाराष्ट्र की लोक नृत्य की झलक। कोल नृत्य करके कलाकारों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। अभिनंदन में बजाए गए ढोल नगाड़े, जय श्री राम के लगाए गए जयकारे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। महाराष्ट्र के कोने कोने से पहुंचे कलाकारों ने प्रस्तुति दी। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। महाराष्ट्र के ढिंढोरी में गरजे पीएम मोदी, कहा नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना पक्का। पीएम मोदी ने कहा नकली शिवसेना ने बाला साहेब के हर सपने को चूर चूर किया। पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का किया जिक्र, कहा बाला साहेब ठाकरे का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ, लेकिन नकली शिवसेना को चिड़ उजागर हुई। ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ। कांग्रेस को घेरते हुए बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही है, उनका अपना प्रिय वोट बैंक। 4 चरणों में विपक्ष पूरी तरह से पस्त। पीओके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, कहा परमाणु शक्ति वाला भारत किसी से डरकर पीओके छोड़ देगा कभी नहीं। और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का दावा, कहा बंगाल में 24 से 30 सीटें जीत रही बीजेपी। सीएम केजरीवाल की अंतिम जमानत पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा यह कोई नियमित फैसला नहीं, देश के लोगों का मानना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा दोनों मामले अदालत के समक्ष, कोर्ट के फैसले के बाद ही हमने राम मंदिर बनाने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली, ममता सरकार पर की हमलों की बौछार। अमित शाह ने घुसपैठियों को बताया ममता की पसंद, बोले इनका वोट बैंक आप नहीं हो, घुसपैठिए हैं इनका वोट बैंक। बता देता हूं, उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठिए उनकी वोट बैंक है, घुसपैठिए। विपक्ष के कटाक्ष पर गृहमंत्री शाह ने किया पलटवार, बोले बहुमत तो मिल चुकी है, अब 400 पार करने की लड़ाई। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ 400 पार कराओगे क्या? ओडिशा के कटक में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक, गृहमंत्री ने लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। झांसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो, लोगों ने पुष्पवर्षा कर किया सीएम का अभिनंदन। मुंबई के कांदीवली इलाके में बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया रोड शो। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल हैं बीजेपी के प्रत्याशी। बिहार के वैशाली में एलजेपी आर चीफ चिराग पासवान ने किया रोड शो, बीजेपी समर्थकों का दिखा जोश। सुल्तानपुर से बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी ने किया रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। ओडिशा के गंजम में गरजे अमित शाह, बोले पीएम मोदी ने 10 सालों में देश को सम्मान दिलाने का किया काम। जालौन में सीएम योगी ने की जनसभा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा के रोहतक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार, कहा पिछले 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा भारत। रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जनसभा, बोले बीजेपी की वापसी हुई तो दलितों, आदिवासियों, किसानों और गरीबों के साथ होगा बहुत बड़ा धोखा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में की पदयात्रा, मांगा जन समर्थन। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं।
इंडिया गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा 4 चरणों के चुनाव के बाद गठबंधन हुआ मजबूत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया आरोप, कहा हमारे प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया। पीएम मोदी पर भी कांग्रेस नेता खड़गे ने साधा निशाना, बोले पीएम विपक्ष को देते हैं जमकर गाली। बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया सवाल, कहा वो अपने काम पर क्यों नहीं मांगते वोट। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ संयुक्त वार्ता में अखिलेश यादव ने किया दावा, बोले 4 जून को बनेगी हमारी सरकार। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बताया जनता का प्रेम, बोले इस बार बदलाव तय। किसानों को लेकर भी बोले अखिलेश यादव, कहा अब किसानों के सपने होंगे सच, कुचलने वाली घटना नहीं भूले किसान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, कहा नेगेटिव नैरेटिव में उलझी बीजेपी। अखिलेश यादव ने किया दावा, बोले अब बीजेपी का माउंटेन डाउन। संबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने संविधान को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर संविधान का गला घोंटा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा पीएम मोदी राम के नाम पर नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर सीएम योगी ने साधा निशाना, बंटवारे की राजनीति करने का लगाया आरोप। पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बोले रमेश पोखरियाल निशंक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा। ओडिशा के देवगढ़ में सीएम नवीन पटनायक की जनसभा, बीजू जनता दल को वोट देने की अपील। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पर गरमाई दिल्ली की सियासत, सीएम आवास के बाहर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सीएम के इस्तीफे की कर रही है मांग। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, केजरीवाल मुंह में दही जमाकर और हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज का बयान, अरविंद केजरीवाल अपने ही घर पर अपनी ही पार्टी के महिला सांसद को नहीं दे सकते सुरक्षा। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन, महिलाएं असुरक्षित हैं। बीजेपी नेता शाजी आलमी ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पर इंडिया गठबंधन से पूछा सवाल, अब तक क्यों नहीं कराई एफआईआर। डांग में हुई जोरदार बारिश से सराबोर हुई सड़कें, तापमान में आई गिरावट। बनासकांठा में बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव, गाड़ियां सड़कों पर हुई बंद, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। थूथुकुडी के एट्टापुरम में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कोयम्बटूर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी और उमस से मिली बड़ी राहत। मोरबी की मच्छू नदी में डूबे 3 लोग, एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा तुडी ने 4 धाम यात्रा को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 15 अप्रैल से अभी तक 27 लाख लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन, प्रशासन ने यात्रियों को दी सलाह, बिना पंजीयन के ना करें यात्रा। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या अधिक होने के चलते होने लगी थी अव्यवस्था, आज और कल के लिए बंद किया गया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। देहरादून में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने यात्रियों से किया निवेदन, कहा यात्री सफर के दौरान रखें धैर्य, कई जगहों पर पुलिस रोक सकती है ट्रैफिक। केदारनाथ यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा, हुड़दंग करने वालों पर कंट्रोल करेगी पुलिस। देहरादून में गढ़वाल कमिश्नर ने 4 धाम यात्रा को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई अहम बातों का किया जिक्र। हेमकुंड साहिब के लिए 59,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, 25 मई से खुलेंगे कपाट। यात्रा के दौरान भक्तों को रोकने की जगहों का रखा गया खास ख्याल, पार्किंग के लिए किए गए उचित व्यवस्थाएं। होर्डिंग के लिए बाजारों का एरिया चुनने का दिया गया था निर्देश, ताकि यात्रियों को खाने पीने और ठहरने की ना हो कोई परेशानी। सीएम धामी की सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने की उत्तरकाशी में यात्रा की मॉनिटरिंग, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नीरज चोपड़ा ने किया कमाल, फेडरेशन कप में जीता गोल्ड, फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर फेंका भाला, 82.06 मीटर दूर भाला फेंककर डीपी मनु का सिल्वर पर कब्जा।
गोपालगंज में दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राईसाइकिल से निकाली रैली, लोगों को किया मतदान के प्रति जागरूक। डीयू के छात्रों ने कैंसर के खिलाफ महिलाओं को किया जागरूक, कहा महिलाओं को अपने शरीर के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता। लखनऊ की छात्रा सराह मोइन ने नेत्रहीन होने के बाद भी 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 95% अंक, परिवार को बेटी पर है गर्व। रामपुर में बसों में लगाया गया लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मुख्यालय के कंट्रोल रूम को हर समय बस की लोकेशन मिलती रहेगी जानकारी। दिल्ली में रिलायंस इंडस्ट्री की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने आईसीटी डे पर महिलाओं को दिया संदेश, ईशा अंबानी ने महिलाओं को किया प्रोत्साहित। सागर में शुरू हुआ नया बस स्टैंड, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण। दिल्ली के कारोबारियों ने मतदाताओं को दिया स्पेशल ऑफर, वोटिंग का निशान दिखाने पर मिलेगा डिस्काउंट। चेंगलपट्टू में ट्रांसजेंडर को झाड़ी में मिला नवजात बच्चा, ट्रांसजेंडर ने पुलिस के हवाले किया बच्चा। वहीं सागर में 75 साल के बुजुर्ग की 60 साल की बुजुर्ग महिला से हुई शादी, बुजुर्ग की बेटी ने करवाई शादी, शादी में जमकर थिरके लोग।